परवेज भाई, आज बड़ी अजीब बात की है इन्होंने डॉक्टर फाउची ने, लेकिन डॉक्टर फाउची कह रहे हैं, आपको पता ही है बाइडेन साहब के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं और वैसे भी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के जो है हेड हैं। तो डॉक्टर फाउची ने कहा है कि यूएस इज आउट ऑफ पेंडेमिक फेज, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ना तो यहाँ पे 9 लाख के करीब न्यू इन्फेक्शंस एवरी डे आ रहे हैं, ना लाखों की तादाद में डेथ्स हो रही हैं, ना तो लाखों की तादाद में हॉस्पिटलाइजेशंस हो रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वी आर आउट ऑफ द पेंडेमिक फेज। हालांकि यहाँ पे जो रेट ऑफ जो इन्फेक्शन है वो जाहिर है कि 9 लाख के पास नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हाई है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब वो जो है मारामारी नहीं रही, हॉस्पिटलाइजेशंस कम है और जिसको कोविड हो भी रहा है ना, और अगर वो वैक्सीनेटेड है तो इतना सीवियर नहीं हो रहा, तो वो रिकवर कर रहे हैं लोग, रिकवर भी कर रहे हैं। तो ये आज तो बहरहाल ये काफ़ी चौंक गए लोग अमेरिका में भी और बाकी दुनिया में भी, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा अभी भी इन्फेक्शंस है। आई मीन वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स है अभी भी अमेरिका में। तो वो कहते हैं क्यों आप टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता है। बहरहाल इनकी आज ये आई है, तो ये तो अब ज़ाहिर ऑथेंटिक ही मानी जाएगी, इतने बड़े बंदे हैं ये। रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो टेस्ला के जो शेयर्स हैं जी वो गिर गए हैं बहुत बुरे तरीके से। उसकी वजह यह है कि लोगों के स्पेकुलेशन आ गया है कि अगर इन्होंने जो है ये क्या नाम है 44 बिलियन यूएस डॉलर का ये ट्विटर ले रहे हैं, तो फिर क्या इनका इसका मतलब है कि टेस्ला के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। तो आज इनको जो है लॉसेस हुए हैं, 12.2% इसका शेयर जो है नीचे आया है, जिसकी के वजह से इनके जो लॉसेस हैं वो 126 बिलियन डॉलर्स के जो हैं। यस, हाँ जी। तो बस सोचे बिलियन से तो नीचे बात ही नहीं करते हैं। बिलियन से बात है, बिलियन से नीचे बात, मिलियन इनके कैलकुलेटर में मिलियंस का नहीं, मिलियन वाला नंबर ही नहीं है, बिलियंस में। हाँ, बिलियंस, ओनली बिलियंस। तो ठीक है जी, इन्होंने टेस्ला एक्चुअली हैज लॉस्ट 126 बिलियन यूएस डॉलर्स। बट यू गॉट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये ट्विटर से 2 महीने में बना लेंगे। ये जब गिरते हैं ना तो उसी तरह बढ़ते भी वैसे ही हैं। हाँ, लेकिन ट्विटर से बना लेंगे, बना लेंगे। तो वो कहते हैं जी कि शायद इन्होंने ट्विटर को देना है जो 44 बिलियन है, उसमें से शायद ट्विटर का 21 बिलियन जो है दें उसको, क्योंकि इतनी बड़ी रकम है, दूसरे एसेट्स में कहाँ पे है इनके पास, तो शायद तो उसकी वजह से नहीं। 12 बैंकों से, डोंट फॉरगेट कि 12 बैंकों से, जिसमें सीआईबीसी और आरबीसी भी है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद टेस्ला। ये जो टेस्ला से कुछ लेना देना नहीं है। ट्विटर की जो हम बाय कर रहे हैं, दैट बाय हैज गॉट नथिंग टू डू विद, वो सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, उसके लिए हम डिफरेंट बैंकों से ले रहे हैं। 12 बैंक ऑल टुगेदर हैं, एंड अगर लुटे तो 12 बैंक लुटेंगे। हाँ, तो बहरहाल इनकी उन्होंने फाइनेंस किया है, 12 बैंकों ने फाइनेंस किया है। तो ये बहरहाल इनकी जी वो थी स्पेकुलेशन की वजह से ऐसे है। अल जजीरा की आज एक बहुत ही जो है वो दिल दुखाने वाली खबर है, और इसके मुताबिक इनकी हेडलाइन है, अल जजीरा की ये जो स्टोरी है इसकी आज की हेडलाइन है, इज इंडियाज फूड सिक्योरिटी स्कीम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दलित्स। तो ये इनकी हेडलाइन है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ क्या, उन्होंने कहा जी कि दलित जो हैं वो एक ह्यूजली नेग्लेक्टेड इंडिया का हिस्सा है। हालांकि वहाँ पे जो खाकरोब हैं, या कि जो वहाँ पे गटर साफ कर रहे हैं, या कि गंदगियाँ उठा रहे हैं, ये सारे के सारे वहाँ पे दलित हैं। लेकिन ये जिस वक्त जाते हैं तो इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन दिखाई जाती है, क्योंकि ये जिस वक्त जाते हैं कि भाई हमको राशन कार्ड दो, तो इनको राशन कार्ड कभी नहीं दिए जाते, और कभी कभी तो इनको कहा जाता है कि अपने पेपर्स लेकर आओ, ये हमको बताओ कि तुम दलित हो। वो कहते हैं जी ये जो झुग्गियों में बेचारे रहने वाले हैं, जिनको अपने पास, जिनकी अपनी जन्मपत्री इनके पास नहीं है, वो अपने वो जमीन जायदाद ये वो के कौन से डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांगते हैं और कौन से होंगे। अच्छा, ये सारी जो रो शुरू हुई और अल जजीरा की भी आंखों में आई, वो किस तरह हुई कि सोनिया कुमारी, एक 5 साल की दलित बच्ची जो है वो यूपी का जो आगरा है, आगरा में भूख की वजह से मर गई। वो जब मरी तो ये माँ बाप बच्ची की लाश लेके सड़क पे आके बैठ गए, और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में फिर उनके पास आई, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी राशन कार्ड हमारे पास नहीं है, कचरा वचरा उठाने से हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, और हमारा बना नहीं रहे हैं राशन कार्ड, हमें कह रहे हैं पेपर लाओ जो हमारे पास नहीं है। तो पूरे इंडिया के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया। उसके बाद ये चीज़ें लाइट में आना शुरू हुई कि दलित्स जो हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, और उसके ऊपर फिर अल जजीरा ने भी सोचा कि दलित्स के साथ एक बैठ के स्टोरी करनी चाहिए। तो वो कहते हैं जी कि जो आपके मुल्क का सारा गंदगा और सफाई और ये सारे कुछ कर रहे हैं,
उन्हीं के ऊपर जो है आपकी सबसे ज़्यादा वो चल रही है। और वो कह रहे हैं जी कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उनको ये जो स्टोरी में मेन बात की है, उन्होंने कहा जी जिस वक्त ये अपना राशन कार्ड बनाने जाते हैं तो वो कहते हैं जी पेपर लेकर आओ, हमें पता चलना चाहिए कि तुम दलित हो। वो कहते हैं जी उनका हुलिया और उनकी जो वो है ही ऐसा कि आपको डाउट हो ही नहीं सकता कि ये दलित नहीं है बेचारा। तो अब मतलब कितनी वो आप में वो है, आपका दिल सख्त है कि उनका हुलिया देख के भी आप नहीं समझ सक रहे हो कि ये दलित है, पेपर के ऊपर आप जोर कर रहे हो। तो बहरहाल जी वो बच्ची जब जो थी जिसका जिक्र इन्होंने किया है सोनिया, जब वो मरी तो उसके बाद जी फिर इन्होंने जी उनको उसकी फैमिली को जो है वो राशन कार्ड दिया। तो अब ऐसे है। तो ये बड़ी मेजर स्टोरी है, इसमें काफ़ी और भी फैक्ट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप अल जज़ीरा में पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, दिल्ली के पास जो एक लैंड फिल है उसमें कई दिनों से जो है बहुत ह्यूज किस्म की आग लगी हुई है वहाँ पे, और उस आग को बुझाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो आग जो है बुझने का नाम नहीं ले रही है। और ये इतनी बड़ी है माजिद भाई, इसका एरिया आपको पता है कितना बड़ा है इस लैंड फिल का? दिल्ली के पास 50 फुटबॉल फील्ड्स जितना बड़ा एरिया है ये। वाओ। उसमें ये सारी आग लगी हुई। अच्छा हुआ क्या था कि यहाँ पे ये, और वो कहते हैं जी कि ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें 17 स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, इतना ही, एंड 50 फुटबॉल ग्राउंड। वो कहते हैं जी कि इधर कुछ अर्सा पहले ये एक डायरेक्टिव दिया गया था कि इस सारे इलाके को साफ कर दिया जाए, लेकिन वो कहते हैं आपको पता ही है ब्यूरोक्रेसी और जो है वो कैसे काम करते हैं ये सारे, ये नहीं साफ किया गया और यहाँ पे कचरा पड़ के ये मीथेन गैस यहाँ पे बनना शुरू हो गई है जो कि हाईली कंबस्टेबल है, जिसको कि फौरन आग लग सकती है। तो बहरहाल ये आग लगी तो अब जो वहाँ के बेचारे के आसपास जो लोग हैं, ज़्यादातर गरीब वही दलित जो पास रहते हैं, वो अब काफ़ी सफ़र करेंगे क्योंकि ये जो धुआं है ये इस उनके अंदर जाएगा और वो काफ़ी उनको इंजरीज भी आ सकती हैं। ज़ाहिर है स्मोक वो इनहेल करेंगे, उससे फिर कोई बर्न्स आएंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी उन्होंने खतरे का काम खुद ही शुरू कर दिया है। वो जो लैंडफिल के अंदर जो कचरा पड़ा है उसको आग लगी हुई है, फिर भी उससे ज़ाहिर है इनका काम है बेचारों का, रोटी इन्होंने कमानी है, तो कोई चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जाके उसको बेचें और अपनी दिहाड़ी लेकर आएँ। तो इट्स वेरी वेरी जो है वो ख़तरनाक। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है जी कि मैं अब एक जुडिशल कमीशन बिठाऊंगा। वो जो इमरान खान साहब ने लेटर दिखाया था कि ये लेटर आया है और इसने जो है हमारे इंटरनल मामले में जो है वो किया है, इंटरफेयर किया है, तो वो कहते हैं जी कि मैं अब इसके ऊपर बिठाऊंगा, एक प्रोब बिठाऊंगा और मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा और जो है हम देखेंगे कि क्या इंटरफेरेंस थी कि नहीं थी। इसके अलावा जी उन्होंने कहा है कि मैंने जो है ये जो कराची में अनफॉर्चुनेटली कल वाक़या हुआ था जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में जो मार दिए गए 3 चाइनीज़, तो वो कहते हैं जी मैंने फ़ौरन जो है राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको कहा है कि सिंध पहुँचें, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बैठ के और ये सारा जो है आप फाइंड आउट करें। इसके अलावा उन्होंने कहा है जी कि ये जो है सारा फॉरेन फंडिंग का जो मामला है जो उसके ऊपर भी जो है हम काम करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क के साथ जो है बुरे ताल्लुकात रखे, हालांकि उन्होंने हमको पैसे भी दिए, हमारे स्टेट बैंक में रखे और उन्होंने जो है हमारे साथ खड़े रहे। और जिस वक्त उन्होंने हमसे सऊदीज़ ने हमसे हेल्प मांगी तो हमने कहा जी कि हम नहीं देंगे, और हमने बड़े उसमें प्राइड में कह दिया कि अगर सऊदीज़ कश्मीर के मसले पे हमारे साथ नहीं भी खड़े हुए हैं तो हम कुछ उसका हमें ख्याल नहीं है, हम परवाह नहीं करते हैं। तो हम अब जो मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ मैं रीसेट करूँगा फिर से टाइज सऊदी अरेबिया के साथ, तो मैं सब ठीक करूँगा। ठीक। तो वो जो ब्रोमांस चल रहा था जो है वो जब प्रिंस आए थे, प्रिंस सलमान जब आए थे तो वो और इमरान खान के बीच में उनको वो ड्राइव करके ला रहे हैं, वो क्या था फिर? वो अच्छे ताल्लुकात नहीं थे? Something to think about. हाँ, think about, ठीक है जी, ओके। और उन्हीं के कहने पे तो उन्होंने पैसे रखे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में। तो व्हाट इज दिस माजिद भाई? अच्छा जी, खैर। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट में तो अजीब आपको पता चल रहा है ना, दुनिया में भाई जितने भी वो काले कोट वाले भाइयों जितने चोर डाकू हैं उन सबको लाहौर हाई कोर्ट का पता दें। अगर आपके केसेस सॉल्व नहीं हो रहे लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराएं जी आप, ठीक है जी। अच्छा जी, इतने फनी वाकयात हो रहे हैं ना लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कि ये जो PMLN की वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज, इनका जो है पासपोर्ट जो है वो आप क्यों नहीं बना रहे हैं, ये पिटीशन आई थी इनके पास। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा अच्छा जी आप बताएं कि ये क्यों नहीं आ रही है। अच्छा, तो वहाँ पे जिन जजेस ने फैसला करना था ना उनमें से एक ने, अच्छा ये जो थे 2 चीफ जस्टिस है, 2 बेंच ये था, वो जज बेंच था, तो इसके अंदर थे जज अली बाकर नजफी और दूसरे थे जस्टिस फारूक हैदर। तो फारूक हैदर साहब ने कहा नहीं जी नहीं, मुझे इस केस में कोई जजमेंट नहीं देनी।
उन्होंने छोड़ दिया तो ये डिसॉल्व हो गया। फिर उन्होंने एक नया जो है लाहौर हाई कोर्ट ने बनाया, फिर से जस्टिस बाकिर और जस्टिस जो हैं ये असजद जावेद खरल, इनको लगाया गया। फिर जी खरल साहब बीच में से निकल गए, वो कहते हैं नहीं जी नहीं। पहले पूछते नहीं है कि भाई हम आपको इस बेंच में बिठा रहे हैं कि नहीं। हाँ, बस यही है ना कॉमेडी ऑफ एरर्स। अब देखें ना कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है, तो उसने कहा नहीं नहीं जी मुझे नहीं करना। अच्छा, अब मसला ये है कि इनकी उसमें जो मरियम नवाज साहिबा वो फंस गई हैं, क्योंकि इनको पासपोर्ट चाहिए। ये कहती हैं जी मैं बड़ी नेक बीबी हूँ, मैं उम्रा करने जाना चाहती हूँ, तो मुझे पासपोर्ट दो, मैं जाऊँ। अब ये जो है वो केस में बैठ ही नहीं रहे हैं, तो अब ये कैसे चलेगा? हैं जी, व्हाट इज दिस माजिद भाई? मगर सोचने की बात यह है कि अगर आप विलिंग ही नहीं है मरियम का केस करने के लिए, सुनने के लिए, तो फिर आप पहले इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई डू यू से यस? कि भाई आप देखें, आप इतने मरियम का केस आपको सुनना है, हाँ, आपको हम इस बेंच पे बिठा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ या ना, तो मगर आपने पहले अनाउंस कर दिया और उसके बाद वो बंदा कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो नहीं देख रहा। हाँ, मैं नहीं देख रहा ये केस मैं जा रहा हूँ, मैं कार बैठाऊंगा। अच्छा जी, हमारे बीबी जरदारी जो हैं चेयरमैन है जो पीपल्स पार्टी के जो हैं, माशाल्लाह से 33 इयर्स उनकी एज है, तो यंगेस्ट जो हैं ये फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले इनके जो नाना जी थे वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे एज 835। तो आज परवेज़ कह रही हूँ, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने आज इनका ओथ लिया, और ये जो हैं ये कह रहे हैं जी कि हम अब सारी कोalition पार्टीज़ के साथ मिलके जो है काम करेंगे। और पहले तो ये ख्याल आ रहा था, जो हमने भी बताया था, कि एक पार्टी का हेड दूसरे पार्टी के हेड के अंदर काम नहीं कर सकता। बहरहाल आपको पता ही है ये लंदन गए हुए थे, तो अब इनके सारे मामला जो हैं वो तय हो गए हैं, तो अब ये जी फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं हमारे। अल्लाह खैर करे, पता नहीं आगे क्या क्या होएगा इस मुल्क में, अब देखना ही है। अच्छा जी, आज जो FIA की स्पेशल कोर्ट है, पता नहीं इसको अब ये एक और कॉन्स्पिरेसी आ जाएगी कि इसको किसने पैसे दिए हैं जी, इसके पीछे कौन है। स्पेशल कोर्ट जो है FIA की, वो कहती है, वो अब डट गई है, वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के हमजा शरीफ साहब, दोनों को हम इंडाइक्ट करेंगे, हैं जी। हाँ जी, तो FIA की जो स्पेशल कोर्ट है उसने बड़े दिनों से ये बुला रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो जी उम्रा करने चले गए हैं। उनको आज बताया गया जी प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं है, बस उनके बेटे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, जिस वक्त तक दोनों जो हैं ये यूजुअल सस्पेक्ट्स नहीं आएंगे कोर्ट में, हम ये इसकी जजमेंट नहीं देंगे। ये आएँ, ये हमें बताएं अपने ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं और सारे हैं उसके ऊपर जवाब दें, और फिर अच्छा जी इनके जो प्राइम मिनिस्टर के जो लॉयर थे उन्होंने कहा जी ये कल आ जाएंगे, यानी कि आज के बारे में कहा आ जाएंगे। अब आज जब कोर्ट ने पूछा उन्होंने कहा जी नहीं, अब तो वो चाह रहे हैं सऊदी, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ये जिस वक्त तक नहीं आएंगे, लेकिन 14 मई तक इन दोनों बाप बेटे को हाजिर होना है, क्योंकि इनको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इंडाइक्ट किया जाएगा। तो अब पता नहीं किया जाएगा कि नहीं, पर इनको बेचारों को उठा ही ना ले जिन्होंने ये कहा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है जी नई पाकिस्तान की मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने आज फिर से इमरान खान साहब के ऊपर बड़े ताने किए हैं। उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर जब भी फॉरेन फंडिंग का केस आता है तो ये फॉरेन जो है वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बातें करना शुरू कर देते हैं। इनको चाहिए कि ये सामने आएँ और ये बात करें। ये हर किसी को बुली कर रहे हैं, ये PMLN को इन्होंने बुली किया, हमारी सिटिंग गवर्नमेंट को हटाया, इन्होंने पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है उसको बुली कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को बुली कर रहे हैं। तो ये जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये जवाब दें कि ये फॉरेन फंडिंग जो है इनको कहाँ से हुई है, तो बस इनकी यानी कि जान छोड़ दी जाएगी। तो ये इधर उधर की बातें जो हैं वो ना करें, हैं जी। और ये इस तरह से है, कहते हैं जी इन्होंने वो सिट इन किया इस्लामाबाद में, PTV के ऊपर हमला किया, क्या क्या बड़े इल्ज़ाम लगाए जिन्होंने। बारह जी देखें क्या करेंगे। अच्छा जनाब, लाहौर हाई कोर्ट जो है, अगेन लाहौर हाई कोर्ट है जी, इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनको कहा है कि अप्रैल 29 तक आपने रेफरेंस डालना है, क्योंकि PTI की जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था कि 25 लोग जो पंजाब उसके अंदर थे असेंबली में, जिन्होंने के जिताया है हमजा शहबाज को और डिफेक्ट किया है हमारी उससे, उनको आप जो हैं करें सजाएं दें, यानी कि आप उनको डी-सीट करें। तो इसलिए इन्होंने इनको बुलाया और इनको कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट ने कि अप्रैल 29 तक आप इसका जवाब दें। तो अब देखेंगे क्या, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो PTI और PML-Q के जो जॉइंट जो कैंडिडेट थे वो चौधरी परवेज़ इलाही थे, तो उनको ना जिताते हुए हमजा साहब जीत गए थे, तो अब इसके ऊपर उन्होंने पटिशन डाली थी। अच्छा जी, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है जी, उसने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ये जो कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर जो चाइनीज़ को मारा गया है, और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं जियंत बलोच साहब,
उन्होंने आज बड़ी धमकी दी है चाइनीज गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि लाखों ही हमारे पास ट्रेंड मेन एंड विमेन हैं और ये हम वी बिलोंग टू मजीद ब्रिगेड, और अगर बीजिंग ने हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और अगर उन्होंने ये जो एक्सप्लॉयटेशन के जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चलाने की कोशिश की तो इसके ऊपर और भी हार्श अटैक्स किए जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये जिसने इसके ऊपर किया है ना हमला माजिद भाई, उसकी आज सारी तफसील आई है। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये फैमिली देखें। शारी बलोच है इस लड़की का नाम, 2 इसके बच्चे हैं और ये तुर्बत की रहने वाली है। और इसने कब बलोच लिबरेशन आर्मी ज्वाइन की कुछ पता नहीं है, लेकिन कराची में 20 मार्च में आई थी। और इसकी आप डिग्रीज देखें, B.Ed इसने 2014 में किया, M.Ed किया, जूलॉजी में इसने मास्टर्स किया बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से और M.Phil अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया। तो 6 महीने से ये स्कूल से गायब थी। तो एजुकेशन जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में इसको कांटेक्ट कर रहे थे और उसका पता नहीं चल रहा था। तो इसकी ये जो बच्ची है ये देखें 5 साल की है और बेटा है ये भी 5 साल का है। मीर है बेटे का नाम, बेटी का नाम मारोश है। हस्बैंड जो है इनके डॉक्टर हेबत बलोच हैं और बड़ी वेल सेटल्ड फैमिली है। वालिद साहब इनके जो थे वो काउंसलर थे और कोई इनकी फैमिली कोई डिफ़िकल्टी में नहीं है, किसी को पकड़ा हुआ नहीं है, कोई डिफरेंस अपीयरेंसेस में नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एंड वेरी वेल टू डू फैमिली है। तो उसकी ये लड़की है जिसने ये किया है। कमाल है, कमाल है। आप सोचें जरा, तो ये अब समझ नहीं आ रही। एजुकेटेड फैमिली, हाईली एजुकेटेड फैमिली, तो उसके दिमाग के पीछे क्या चल रहा था वो फाइंड आउट लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें जरा, तो इसने किया है जी। और ये इसके अलावा जी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है वांग विनबिंग, उन्होंने कहा जी कि ये जो हमारे पे हमले शमले किए जा रहे हैं, हमारी और पाकिस्तान की दोस्ती कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान में खुद टेररिज्म होती है, उसके अपने बंदे मरते हैं और हम समझते हैं पाकिस्तान का ये, तो ये टेररिज्म आप करते रहें, हमारी पाकिस्तान के साथ दोस्ती जो है वो लोहे से भी ज़्यादा जो है वो है, और हम बल्कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे टेररिज्म को फाइट करने के लिए। एक बुक आई थी माजिद भाई डैनियल मर्की की, उसका नाम था नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। बड़ी ज़बरदस्त ये किताब आई थी। इस आदमी ने जाके सारे पाकिस्तान में मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिला था, बाकी जो जनता हमारी आम जनता है उनसे मिले थे, जो बाकी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिले थे, और इन्होंने इसमें कहा था कि ये पाकिस्तान में बहुत अब इसने मतलब अमेरिका को ब्लेम तो नहीं दिया, बेसिकली अमेरिका का जो ट्रबलसम रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ उसके ऊपर इसने बात की हुई है। लेकिन उसने कहा जी कि अमेरिका को ब्लेम नहीं दिया, लेकिन उसने कहा जी कि जो वॉर लड़ी गई थी अफगानिस्तान में, उसकी वजह से एक ऐसी क्लास पाकिस्तान में तैयार हो गई है कि जिससे कि निपटना अब पाकिस्तान की स्टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। और वो कहते हैं जी कि लेकिन उसमें फिर इसने खींचा भी है बहुत सारे लोगों को। इसने कहा है जी कि पहले तो जो है अमेरिका का साथ देते रहते हैं, यानी कि सारे हमारे डॉलर खाने के लिए, और उसके बाद जब अपनी सीटों पे नहीं रहते तो फिर अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और जनरल पब्लिक को भी अमेरिका के खिलाफ करते हैं। और उसमें उन्होंने बहुत बड़ा नाम जो है जनरल जो हैं हमारे उनका एक का इन्होंने नाम लिया था, जनरल जो असलम बेग थे उनका। कहते हैं जी जिस वक्त ये हमारे साथ कोalition में काम कर रहे थे तब तो अमेरिका के साथ बड़ी खुशी से रहते हुए थे। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कोई पैसे लिए या क्या, पर उन्होंने जो जिक्र किया कि हमारे साथ बड़ी खुशी खुशी काम करते रहे हैं, काम करते रहे। और फिर कहते हैं जी जैसे ही उनको अपनी सीट से वो निकले, जब जनरल नहीं रहे, तो वो उन्होंने जी एंटी अमेरिका जो है रेट्रिक देनी शुरू कर दी। तो वो कहते हैं ये बड़े डीप प्रॉब्लम्स हैं और हम दोनों को इन्होंने वैसे ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी, दोनों को ये जो है ना अपने टाइज को सेट करने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन टेररिज्म के ऊपर उन्होंने काफ़ी उसके बात की। अच्छा जी, अजय देवगन और कनाडा के बहुत ही जबरदस्त जो स्टार हैं किच्चा सुदीप, उनके बीच में आज बहुत ठन गई है, इसलिए कि एक दिन पहले सुदीप जो है उसका माइंडसेट और था, वो बात कर रहा था, ये उसने ये बात की कि हिंदी अब हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो इसका बड़ा गलत मतलब ले लिया अजय देवगन साहब ने। उन्होंने कहा जी कि हिंदी हमारी ज़बान थी और रहेगी, हमेशा रहेगी, नेशनल लैंग्वेज। अगर ऐसा होता तो तुम अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कर करके जो है सारे हिंदुस्तान में ना दिखाते। तो सुदीप ने कहा कि आप मेरी बात समझे नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो साउथ की या दूसरी रीजनल फिल्में भी हैं वो भी उतनी ही बड़ी होकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जैसे अभी KGF 1000 करोड़ उसने कमाया है, तो दैट्स व्हाट ही वांटेड टू से। तो देवगन साहब ने उसका गलत मतलब ले लिया, तो फिर इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। टाइगर श्रॉफ साहब की फिल्म आने वाली है जी हीरोपंती 2, और इन्होंने कहा है जी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे तो बड़ी ज़बरदस्त मैं एक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एज का यंग एक्शन हीरो जो है बिसाइड्स स्पाइडरमैन एंड ऑल हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अब वेस्ट में जाके, और मैं बड़े ऑडिशंस दे रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हॉलीवुड के अंदर जो है मेरे जैसे यंग हीरो को, एक्शन हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी साहब के लिए जी बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि वो अब उन्होंने ज्वाइन किया है मिडिल सेक्स को,
और बड़ा इनका वहाँ पे वेलकम किया गया, क्योंकि आपको पता ही है तवाई कुन इनकी बॉलिंग होती है और इनका फर्स्ट मैच जो है लेसेस्टरशायर के अगेंस्ट है। तो इससे पहले इसी ग्राउंड में लॉर्ड्स के ऊपर इन्होंने ये मैच होने वाला है, तो लॉर्ड्स के ऊपर इन्होंने बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान खेला था तो 6 विकेट्स फॉर 35 इन्होंने ली थी। और ये जो है 2019 में, तो अब वो कह रहे हैं जी कि इस इनिंग में ये जो मैं खेलूंगा मिडिलसेक्स के लिए उसमें मैं 10 विकेट्स लेना चाहता हूं इनिंग्स के अंदर। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ जी, फाइनली लगता है पाकिस्तान हॉकी का ग्लोरी वापस आ रहा है। पाकिस्तान ने जी ये जो यूरोप टूर कर रहे हैं हॉकी का, उसमें नेदरलैंड्स की टीम को 5-3 से हराया। वन ऑफ द टॉप टीम्स है नेदरलैंड्स की। और इसमें पहले तो फर्स्ट हाफ में तो पाकिस्तान नीचे जा रहा था, 2-1 से ये लोग आगे चल रहे थे, 2 यानी उनके गोल से पाकिस्तान का एक था। फिर जी सेकंड हाफ में ये तेज हो गए, रिजवान ने बनाए 3 गोल, मुबशर और एजाज ने बनाए 1-1, तो 5-3 से ये जीते। लेकिन इसमें अंडरलाइन करने वाली बात ये है कि अब पाकिस्तान हॉकी के 4 कोचेस जो हैं वो सारे फॉरेनर्स हैं। ओके, विच मीन्स टैलेंट था लेकिन इनको कोई खिलाने वाला नहीं। टैलेंट है और टैलेंट रहेगा। हाँ, तो ये टैलेंट अब सामने आया। सब टोरंटो ब्लू जेज की बात कर रहे हैं, नीले जय जो है इनके बकौल शाजिया जी के 2 गेम उन्होंने हरा दिए साहब। सेंसेशनल गेम्स बोथ ऑफ देम विद अगेंस्ट बॉस्टन को 2 गेम हराए उन्होंने। और इसके बाद टोरंटो मेपल लीफ जी, टोरंटो, हाँ पत्ते, वो पत्ते हमारे लाल पत्ते, नीले पत्ते। तो वो जो है वो सब कल अमेजिंग गेम अगेंस्ट डेट्रॉइट एंड हमारे ऑस्टिन मैथ्यूज जो है उन्होंने सीजन में 60 गोल्स किए, फर्स्ट टोरंटो प्लेयर एवर टू स्कोर 60 गोल्स इन वन सीजन। अब मंडे या ट्यूसडे को इनका प्ले ऑफ शुरू होगा, क्योंकि जुम्मे को एक उनका गेम बाकी है अभी अगेंस्ट बॉस्टन। उसके बाद फिर देखें, and I don't want to jinx Raptors. रैप्टरें बड़ी तेज चल रही हैं। Yes. 3 गेम वो हारे थे अगेंस्ट फिलाडेल्फिया। I don't want to name them. मगर उसके बाद 2 गेम जीत गए। अब कल तीसरा गेम मींस छठा गेम जो है, जो तीसरा गेम फॉर टोरंटो टू विन इज टुमारो नाइट। अच्छा मजी भाई, ये तो बड़ी तारीफें आप कर रहे हैं। हम रोज जो 60 खबरें दे रहे हैं उसका आप कुछ नहीं कर रहे कि कोई टोरंटो में 60 खबरें नहीं दे रहा है। नहीं, मगर ये जो ना ये खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो 60 गोल किए हैं तो ये आप दिस शुड हैव बीन हेडलाइंस। जैसे गार्डन हो गई ना, अब तो आज उसको गार्डन की ये खबरें हैं। ये इसीलिए मैं आपको कह रही थी ना, आप गार्डन होएंगे। ये हैं खबरें, वेरी गुड खबरें, नो प्रॉब्लम। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन to your खबरें every day. Thank you much.